जुल्मो सितम से सताने लगे, सत्ता का डर जब दिखाने लगे। जुल्मो सितम से सताने लगे, सत्ता का डर जब दिखाने लगे। मगरूर सत्ता व्यवस्था भले, दीपक तले जब अंधेरा दिखे। मगरूर सत्ता व्यवस्था भले, दीपक तले जब अंधेरा दिखे। मजबूर मजदूर का घर जले। इस देश में केवल मजदूरों का और मजबूरों का घर जलाया जाता है। मजबूर मजदूर का घर जले, सत्ता की रोटी जब उस पर बने। मजदूरों का घर जला करके सत्ता की रोटी, राजनीति की रोटी सेकी जाती है, जातीयता की रोटी और धर्मवाद की राजनीति सेकी जाती है इस बिहार से लेकर के प्रदेश में। तो मैं इस पर कहना चाहता हूं, मजबूर मजदूर का घर जले, सत्ता की रोटी जब उस पर बने, तब यूं मचलता है जोशे जवा। जब पूरे समाज में अन्याय होने लगता है, देश में अन्याय होने लगता है, तब उस क्षेत्र का, प्रदेश का नौजवानों का खून खौलता है और वह नौजवान एक क्रांति का रूप लेता है। तब कहना चाहते हैं कि मजबूर मजदूर का घर जले, सत्ता की रोटी जब उस पर बने, तब यूं मचलता है जोशे जवा। तब यूं मचलता है जोशे जवा, बदलेगा सत्ता जो चाहे युवा। जब नौजवान ठा लेगा तो किसका किसका सत्ता पलट के रख देता था। जब जयप्रकाश नारायण की आंदोलन होती थी, उस समय नौजवानों ने ही और छात्रों ने ही मशाल उठाया था। तब जाकर इस पूरे देश और प्रदेश को इमरजेंसी जैसे और उस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति दिलाने का काम किया था। तो ऐसे व्यवस्था को अगर तोड़ना है तो नौजवान और छात्रों को ये होना होगा। आज मनीष कश्यप जैसा जयप्रकाश नारायण जी के साथ पूरे नौजवान और छात्र संघ खड़ा था, आज मनीष कश्यप के साथ भी पूरा प्रदेश के करोड़ों लोग, करोड़ों छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, दबा, पिछड़ा, दलित, महादलित, सभी वर्ग के लोग आज मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं। आज जयप्रकाश नारायण जैसा समर्थन मनीष कश्यप को मिल रहा है, तो वैसे नौजवान के पीछे सभी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। तब कहते हैं कि मजबूर मजदूर का घर चले, सत्ता की रोटी जब उस पर बने, तब यूं मचलता है जोशे जवा। बदलेगा सत्ता जो चाहे युवा, मारे हैं पीटे हैं सब जानता। बिहार से बाहर बिहारियों को, मजदूरों को किस प्रदेश में नहीं पीटा जाता है, मारा जाता है, अत्याचार अन्याय नहीं होता है? सभी प्रदेश में मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन सत्ता के डर से कोई चू शब्द नहीं बोलता है। सत्ता के डर से कोई मुंह से आवाज नहीं निकालता है कि हमें भी जेल न डाल दे, हम पर भी एनएसए न लगा दे, हमको भी आरोपित साबित न कर दे, हमको भी आदतन अपराधी न कह दे। तो इस व्यवस्था में, इस परिस्थिति में क्या कहा जाता है? तो इस परिस्थिति में यह कहा जाता है, मारे हैं पीटे हैं सब जानता, सत्ता के डर से न कोई बोलता। तो ऐसे सरकार को, दर्द दीवार को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। अब यह प्रण इस प्रदेश के, बिहार के हर नौजवानों को यह प्रण लेना होगा, यह प्रतिज्ञा लेना होगा कि जो सरकार, जो व्यवस्था नौजवानों को दरकिनार करेगी, नौजवानों को अनदेखा करेगी, हम सभी छात्र, नौजवान, दबा, कुचला, पिछड़ा, दलित, महादलित, गांव गरीब गुरबा सब एक होकर के अब उनको भी उनकी औकात दिखाने का काम करेंगे कि तुम नौजवानों की नहीं सुनोगे तो हम भी तुम्हारी नहीं सुनेंगे। हम बिहारी केवल बाहर पिटाने के लिए, गाली सुनने के लिए नहीं है। अगर बिहारियों पर अत्याचार हो रही है तो बिहारियों को बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? और उस बिहारियों को बिहार में रोजगार दिलवाने के लिए, फैक्ट्री खुलवाने के लिए अब किसी भी हद तक जाकर आंदोलन करना होगा, तो हम सब नौजवान मिलकर आंदोलन करेंगे और सपनों का चमकता बिहार बनाकर छोड़ेंगे, चाहे जिस हद तक आंदोलन करना पड़े। क्योंकि अब लाखों की संख्या में हमारे छात्र, नौजवान भाई सब हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। तो अब कोनो डर नहीं है। सीधी सी बात है, संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, उससे कानून से बढ़कर, संविधान से बढ़कर कोनो बाप दादा हमारा सामने नहीं है। कानून सब कुछ है, तो उस कानून को हम मानते हैं और उसी कानून के भरोसे चलते हैं। तो वह कानून, वह संविधान हमें हक अधिकार देता है कि गलत व्यवस्था के खिलाफ हम आवाज उठा सके, आंदोलन कर सके। और आवाज उठाने का, आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का, धरना देने का वही संविधान मुझे हक और अधिकार दोनों देता है। तो उसका उपयोग मैं करूंगा और पूरा छात्र, नौजवान भी उसका उपयोग करेगा। और इस भ्रष्ट व्यवस्था और भ्रष्ट सरकार को बदलना होगा। और केवल अब सरकार नहीं बदलना है, सिस्टम बदलना है। सिस्टम, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, सरकार बदल के क्या फायदा होगा? तो सिस्टम बदलने वाले नौजवान अगर चाहिए तो साथ दीजिए, सिस्टम जरूर बदलेगा। जय हिंद, जय बिहार।